हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर हम चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम सब जानते हैं कि ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो हम सब जानते हैं जब हम घर में एक खाना बनाते हैं, जब हमारी मम्मियाँ हमारे लिए खाना एक थाली में डाल के लेकर आती है, तो उस थाली के अंदर चपाती, दाल, सब्जी, चावल होते हैं। तो ये जो डिश होती है ये सभी इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है, जैसे कि दाल और पानी, स्पाइसेस से मिलकर बनी है। चावल और पानी और नमक से मिलकर बना है। रोटी बनाने के लिए हमें आटा और पानी की ज़रूरत पड़ी है। तो यही बताया गया है कि कोई भी डिश बनाने के लिए हमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। इस चीज़ को मैं आपको एक बहुत अच्छे से चार्ट मैंने तैयार किया है, और इस चार्ट के मदद से मैं आपको इसे और क्लियर करना चाहूँगी। जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, और रफेज और वाटर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है राइस, पोटैटो, वीट, शुगर। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और जो फैट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बटर, घी, मिल्क, चीज़, ये सभी फैट्स के अंदर आते हैं। और ये फैट्स जो होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, गिविंग मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स किस में मिलता है हमें? प्रोटीन हमें मिलता है मिल्क से, एग से, सोयाबीन से, मीट से। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग, मतलब हमारे शरीर को मरम्मत करता है। हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, जो हमारे शरीर में मरम्मत और हमारे शरीर को मेंटेनेंस दिलाता है। विटामिन्स जो होते हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल से हमें मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्टिव फूड है, मतलब हमारे शरीर को बीमारियों से, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में रफेज और वाटर, ये दोनों चीज़ जो हैं, ये रफेज जो होता है इसे डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, और ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, बल्कि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में, और ये हमें मिलता है प्लांट प्रोडक्ट्स से। वाटर जो होता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को, हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए हमारी हेल्प करता है। और मिनरल्स जो होते हैं वो भी सेम विटामिन्स की तरह प्रोटेक्टिव फूड, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल से हमें मिलते हैं, और ये हमारे शरीर को डिसीज़ होने से बचाते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चार्ट जो है ये बहुत अच्छे से मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रफेज मीन्स डाइटरी फाइबर्स, एंड वाटर भी हमारे फूड के अंदर मेन रोल अदा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। प्रोटीन्स and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body.
प्रोटीन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं और हमारी बॉडी को ग्रोथ देते हैं। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिसीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugars. जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे फूड के अंदर वो स्टार्च में और शुगर के रूप में पाया जाता है। और ये स्टार्च किस में मिलता है, आलू पोटैटो में स्टार्च बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो शुगर भी उसमें पाया जाता है। राइस, पोटैटो, इन सब कार्बोहाइड्रेट्स के ही एग्जाम्पल हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो एक बैलेंस डाइट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एक बैलेंस डाइट के अंदर एक न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटीज़ के अंदर होते हैं और साथ में रफेज एंड वाटर भी राइट क्वांटिटीज़ के अंदर होते हैं और वो हमारी बॉडी को सही तरीके से ग्रोथ करते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये मैं आपको सारे पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि रफेज हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। रफेज जो होता है वो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, पर ये हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अनडाइजेस्ट फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है और जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स बहुत तरह के होते हैं, सबने सुन रखा होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में से पढ़ लेते हैं। विटामिन जो ए होता है वो कैरेट में, मैंगो में, पपाया में बहुत मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कैरेट में पाया जाता है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में पाई जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें लॉस ऑफ विज़न, हमें अपनी आँखों को, मतलब हमारी जो आँखों की दृष्टि है वो कमज़ोर पड़ जाती है और हम उसे खो भी सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। वीट, राइस, लीवर, लीवर मीन्स यकृत में हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। बी विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर द बॉडी सेल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। विटामिन जो बी होता है वो ये श्योर करता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो अच्छे से फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विटामिन वी कॉम्प्लेक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 बी विटामिन्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम सब ने सुन रखा है, उसके अंदर 8 विटामिन्स आते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12. Each of these essential vitamins contributes to our overall body function. Okay, then इसकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें विटामिन बी से हमें बेरी रोग हो जाता है उसकी डेफिशिएंसी से। तो विटामिन बी है तो बी से ही बेरी। इसके अंदर क्या होता है, वीक, हमारी मसल्स जो होती है वीक हो जाती है एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, और हमें बहुत कम क्षमता बचती है काम करने की। नेक्स्ट है विटामिन सी। हम सब जानते हैं विटामिन जो सी होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लाइक आंवला, ऑरेंज, ग्रीन चिली, लेमन, गुआवा, मौसमी, इन सब में। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी जो है वो हमारी मदद करता है बहुत सारी डिसीज़ से लड़ने में।
और अगर विटामिन सी की हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होती है तो हमें स्कर्वी जैसे रोग से पीड़ित होना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग जर्म्स, हमारे मसूड़े में से खून आता है, वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे घाव होते हैं वो भरने में काफ़ी समय लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो हैं मिल्क, बटर, फिश, एग्स। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का क्या होता है काम, जो कैल्शियम होता है ना, तो विटामिन डी कैल्शियम को हमारे शरीर में ऑब्जर्व करता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम चाहे कितना भी कैल्शियम ले, वो सब हमारे शरीर में नहीं लगेगा और बाहर जाता रहेगा। इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सुबह की सनलाइट होती है वहाँ से हमें विटामिन डी बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी में जो हमें डिसीज़ होता है वो होता है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर हम आते हैं मिनरल्स पे। कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये हमारे मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम के जो स्रोत होते हैं वो मिल्क, एग, सोयाबीन, वेजिटेबल्स हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से भी सेम वीक बोन्स हो जाएंगी, टूथ डिके मतलब दांतों का क्षय होगा। आयोडीन हमें मिलता है एग से, स्ट्रॉबेरी से, बनाना से, डेयरी प्रोडक्ट से, योगर्ट, दही से। और आयोडीन की कमी से सबको पता है गोइटर मतलब घेंगा रोग हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। और मेंटल डिसेबिलिटी भी बच्चों के अंदर एक रोग होता है, वो भी बच्चों में मतलब मानसिक रूप से वो डिसेबल हो जाते हैं जो बच्चे आयोडीन की कमी से। आयरन, फिश, मीट, सोयाबीन इसके स्रोत हैं, और इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आयरन होता है वो हमें रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करती है। जो तो इसकी डेफिशिएंसी में हमें एनीमिया रोग मतलब खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है।